पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता एक अच्छी सूचना आप लोगों के साथ साझा करने के लिए बुलाई गई है। रामपुर क्षेत्र और आसपास में अपनी एक मजबूत पैठ रखने वाले एक संघर्षशील युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी में रामपुर महानगर के भी महासचिव रहे, जिले के भी महासचिव रहे और माइनॉरिटी सेल में स्टेट के कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रेसिडेंट रहे। आज साथी फैसल खान जी अपने तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शहजाद अली अंसारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदरसा शिक्षक संघ के, वो भी आज इनके साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साजिद खान जी जो पूर्व सभासद हैं, दानिश खान जो पूर्व सभासद हैं, फिरासत खान जो पूर्व सभासद है और असीम मलिक जी जो प्रधान पद के प्रत्याशी रह चुके हैं, मोहम्मद जफर साहब जो सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं और महासचिव हैं क्लब के, जाहिद अंसारी जी जो सभासद के प्रत्याशी रह चुके हैं, पप्पू अंसारी जो सभासद के प्रत्याशी रह चुके हैं, मौलाना अबू बकर साहब जो मुतवल्ली हैं मदरसा अरेबिया के और मौलाना मेहताब खान साहब जो मुतवल्ली हैं मदरसा रफीउल इस्लाम के, महेश सैनी जी हैं जो महंत हैं बालाजी दरबार के, नसीम जाफरी जी जो प्रिंसिपल रहे हैं पहले, अब्दुल नईम खान साहब जो छात्र नेता हैं, माजिद खान जो कोषाध्यक्ष हैं प्लाईवुड एसोसिएशन के और इनके साथ आदित्य शर्मा जी, हुमायूं खान जी, ऐसे करीब 350 साथी हैं जो इनके साथ 361 साथी जो आज आम आदमी पार्टी परिवार में इनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनकी पूरी सूची है। और इसी के साथ साथ हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके प्रयासों से मुन्ने अली साहब जो एक्स कैंडिडेट हैं बीएसपी के केमली के सभासद के, मोहम्मद इमरान जो सभासद हैं नगर पालिका बिलासपुर के और कारी शरीफ साहब जो कैंडिडेट हैं प्रधान के, एक्स बीडीसी हैं जहानत खान साहब और मोहम्मद वसीम खान ये सोशल वर्कर हैं। ये तमाम लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फैसल खान जैसे युवा नेताओं के आम आदमी पार्टी में जुड़ने से निश्चित रूप से हमें एक ऊर्जा मिलेगी, एक ताकत मिलेगी और जो लड़ाई आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, माइनॉरिटीज की लड़ रही है, उस लड़ाई को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। आज जिस प्रकार के हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के राज में कि कल एक दलित युवक की पीट कर थाने में हत्या कर दी गई, लालगंज रायबरेली का मामला है और आज उसको लेकर SC/ST विंग हमारा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसको बर्बरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक हमारे नेताओं को आज पीटा गया, लखनऊ की सड़कों पे मारा गया। उसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। भाई फैसल खान जी हमारे जो साथी हैं, दिलीप पांडे जी जो मुख्य सचेतक हैं दिल्ली विधानसभा के, उनके प्रयासों से, भाई साबिर अली साहब जो हमारे साथी हैं बहुत पुराने संघर्षशील, उनके प्रयासों से आज ये इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उनको भी स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और सबसे पहले इनके शामिल होने की औपचारिकता पूरी हो जाए, फिर एक दो विषय पे हम आपसे बातचीत करें। ये बटवा दिया अब बातचीत हो जाए।
अभी बैठो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश के थाने योगी के राज में दलितों के अत्याचार का केंद्र बन गए हैं। मोहित नाम का एक गरीब दलित युवक जो रिक्शा चलाने का काम करता था, उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। एक झोपड़ी नुमा घर में, मैं कल रायबरेली गया था, लालगंज झोपड़ी नुमा घर में अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस के लोग मोटरसाइकिल चोरी के नाम पर उसको पकड़कर लेकर जाते हैं और उसको थाने में रखकर कई दिनों तक बर्बरतापूर्वक बेरहमी से जानवरों की तरह मारते पीटते हैं। उसकी हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद न्याय मिलना तो दूर, रायबरेली के प्रशासन ने आनंद फानन में कल उसका पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। मां से, परिवार वालों से मिलना चाह रहे थे, मिलने नहीं दिया गया। गांव में गए तो ग्रामीणों से मुलाकात हुई, घर पे जाकर देखा तो ताला बंद था, एक गुदड़ी सी उसके खटिया पे पड़ी हुई। ये हालत है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कि ऐसी घटनाओं के विरोध में आगरा में 3 जाटों की हत्या हो जाती है, उनकी लाश जला दी जाती है। हरदोई में 3 दलितों की ईंटे से कूच के मार मार के उनकी हत्या कर दी गई। चंदौली के अंदर एक नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई। बहराइच के अंदर घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता एक दलित युवक। ये हो रहा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी के राज में भेदभाव करते हैं अपने लोगों से, अपने ही लोगों से जाति और धर्म के नाम पर पक्षपात करते हैं। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आज डॉक्टर कफील खान के मामले में जो फैसला आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चेहरे को बेनकाब करने वाला फैसला है। क्या लिखा है उस उच्च न्यायालय के फैसले में? हाई कोर्ट ने कहा कफील खान का भाषण, कफील खान की स्पीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपील करती है। और जो व्यक्ति राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की अपील करता है, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के, रासुका लगा के कई महीनों तक जेल में सड़ाते हैं। यह है आपकी व्यवस्था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, योगी जी अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाइए। अपने आप को तुगलक मत समझिए, अपने आप को इस देश का हिटलर मत समझिए। आप जैसे पता नहीं कितने हिटलर इस लोकतंत्र के अंदर आए और चले गए। आपकी भी सत्ता आज है। अहंकार से लाठी के दम पे हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आज जिस तरह से हमारे साथी इंद्रेश कुमार को, विनय कुमार को, शहबाज को आज जिस तरीके से पीटा गया, हमारे साथी तुषार को, ललित वाल्मीकि को, विनोद बौद्ध को जिस तरीके से आज उनको मारा गया है पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक, मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूं। और इसका मेडिकल करा के उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पुलिस के लोग ये ना समझें कि ये खाकी वर्दी के नाम पे इनकी गुंडागर्दी हमेशा चलती रहेगी। वक्त बदलते हैं, समय बदलता है, लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आपको ये वर्दी मिली है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैं आज फिर से एक बार ये मांग करता हूं कि जो भी मामला लालगंज के अंदर हुआ है, उसमें उस दलित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, रायबरेली के एसपी को सस्पेंड किया जाए और थाने के थानेदार समेत जितने लोग भी उसकी हत्या में शामिल थे, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिख के उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे की कार्रवाई चलाई जाए। ये बातें मुझे अपनी कहनी थी। अब मैं फैसल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, अपने क्या अनुभव पहले के रहे हैं और किस सोच के तहत वो आम आदमी पार्टी परिवार में आ रहे हैं, अपने विचार साझा करें। भाई फैसल साहब।
मैं फैसल खान लाला, जिसने रामपुर के अंदर अपनी राजनीति की शुरुआत हमेशा मजलूमों की दबी हुई आवाज को उठाने के लिए शुरू की थी। आज बड़े भाई उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह साहब और बड़े भाई दिलीप पांडे साहब और साबिर अली साहब के नेतृत्व में मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज उसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना हूं। ये बात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के लिए गौरव की है कि फर्स्ट लेडी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बीवी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाना पसंद करती हैं। कोई बात तो होगी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो उन्होंने हिंदुस्तान के दिल्ली के सरकारी स्कूल को चुना अपनी विजिट के लिए और बच्चों से बात करने के लिए। आज जो बिजली की दरें हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में चले जाइए, बिजली के नाम पर जितना शोषण जनता का किया जा रहा है, अगर दिल्ली मॉडल हिंदुस्तान के और सूबों में खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो जाए तो इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं हो सकती कि आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री दी जाती है और 400 यूनिट का आधा रेट लिया जाता है। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक को WHO की टीम आकर न सिर्फ सराहना करती है बल्कि उसको सर्टिफिकेट देती है कि इस जैसी स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के किसी और देश के अंदर भी नहीं है। ये गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। हेल्थ की फैसिलिटी, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जरा हालत तो देखिए सरकारी अस्पतालों की। सरकारी अस्पताल तो खुद वेंटिलेटर पे नजर आते हैं, जहां मरीज तो कम और जानवर अस्पतालों के अंदर कुत्ते बिल्लियां नजर आते हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की। स्कूलों के अंदर इस लॉकडाउन में पूरे प्रदेश की जनता कर्राह रही है। लोग 2 वक्त की रोटी खाने को इस वक्त मजबूर है कि कहां से पैसा जुटाएं, लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसके ऊपर सरकार मौन है और लगातार अभिभावकों के ऊपर फीस जमा करने का हजारों और लाखों रुपए का दबाव बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की ये योगी सरकार अपना मुंह बंद करे तमाशा देख रही है। आज पुलिस की जो चेकिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर खुली लूट की जा रही है, ये जुल्म और जाति यदि कोई रोक सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो रोक सकता है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। आज वो पार्टियां कहां हैं जो कभी उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे वक्त तक सत्ता में रही, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप हैं कि वो सीबीआई के डर से मजलूमों की आवाज तक नहीं उठा सकते इस दमनकारी सरकार के खिलाफ। लेकिन भाई संजय सिंह साहब का जो काम है, बड़े भाई केजरीवाल साहब का जो काम है, उसको देखकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यदि कोई इंसाफ कर सकता है तो वो बड़े भाई केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है, जिनको लगातार जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है और राज किया जा रहा है। इसको अगर कोई खत्म कर सकता है, सरकार को कोई सीधा अगर जवाब दे सकता है, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर सकता है तो वो बड़े भाई केजरीवाल साहब हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय संजय सिंह साहब और दिलीप पांडे साहब हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा हूं जिस पार्टी के
मूल सिद्धांत मेरी विचारधारा से शुरू से ही मैच करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज बड़े भाई ने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनाया है और तमाम टीम के साथ मैं इस पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूं। अगर आप लोग कोई सवाल चाहते हैं तो मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं।